हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 689 से 692 तक। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लॉ और लॉ डर जाता है, बोलता है डोफ्लेमिंगो मुस्कुराते हुए लॉ और लूफी की तरफ आ जाता है, बोलता है कि तुम वीकली एक साथ काम कर रहे हो। फ्लेमिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे देखिए ऐसे लगता है कि लॉ तुमने अपने चाबी को ढूंढ लिया होगा हैंडकफ्स के। लूफी बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो और अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए हमला कर देता है और कहता है कि मिंगो मैं इधर आया हूं तुम्हें टेक डाउन करने के लिए यार, मैं किसी भी हालत में टेक डाउन करूंगा। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है तुमने शॉर्टकट यूज करके मेरे ट्रैप में पड़ चुके हो, कैसे बेवकूफ हो सकते हो ऐसे बेवकूफ को बात को मान के यार। स्ट्रेट करके स्टिंग पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। बुलेट स्टिंग सीधा लगता है मोशी को और लॉ और लूफी पानी में गिर जाते हैं। लॉ बोलता है कि स्ट्रेट तुम्हें जल्दी से इसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। लूफी बोलता है मोशी। फ्लेमिंगो बोलता है कि असलियत में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। लूफी बोलता है कि मोशी तुम हमारे साथ रहो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो और तुम इतनी आसानी से मरने वाले मुझे बस नहीं हो रहा है, तुम्हें तो इस तरीके से कोई भी मार सकता है, तुम बेवकूफ को बेवकूफ बना के। फ्लेमिंगो ऊपर की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और बोलता इससे पहले कुछ बेवकूफ बोल रहे थे कि वो उधर आके मुझे खत्म करेंगे। तो बाहर की तरफ रैमपेज कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजाओ और डॉन चिनजाओ भी रैमपेज जा रहा है। साई ब्लो तब डिफीट कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो बोलते कि वो लोग आके तुम्हारे साथ हाथ मिला रहे। बट लूफी मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा इज्जत करता था क्योंकि तुमने मॉरिन फोर्ट में अपना स्पेशल एबिलिटी दिखाते हुए आपको एक साइड में ला लिया था, तब मैं तुम्हारे एबिलिटी देख के शॉक हो गया था, लेकिन तुम एक्चुअल में एक नंबर के बेवकूफ हो। फ्लेमिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है, बोलता है एक्चुअल में तुमने इस इंसान को क्यों लिया, तुम तो वादा निभाने वाले इंसान थे और तुम बचपन में तुम मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हुए थे, तुम बहुत ज्यादा तबाही मचाते थे, लेकिन तुम्हारे बुद्धि को क्या हुआ, तुम कैसे सुधर गए। बोलता है लॉ बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि क्या तुम इतने कावड़ हो चुके हो कि मुझे अकेले डिफीट करने के लिए तुम्हें इतने सारे लोग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। गुस्सा होके बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे कभी भी नहीं बनूंगा और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ, मेरे लाइफ को बचाया तुमने उसे ही मारा है। वो सुनने का डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हारा मतलब कोराजन। फ्लामिंगो बोलता है क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो और तुम कभी भी डरपोक नहीं बने, ऐसे कंडीशन में भी मुझसे जवान लड़ा रहे हो, अब तुम इधर ही मर जाओ। बोलता है बेवकूफ के साथ मर जाओ कहकर बुलेट स्टिंग करता है। उसी वक्त अब्दुल्ला जीत आके हमला कर देते डोफ्लामिंगो को पीछे से और बोलते हैं कि तुम आके हमला मत करो स्ट्रेटलुबिसान को, और वो दोनों पे अटैक डायरेक्ट लग जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो डोफ्लामिंगो का तो जाता है, वो दोनों डर जाते हैं और बोलते इसको बॉडी को क्या हुआ, ये बॉडी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब बोलता है कि उसका क्लोन था, मुझे ऐसा ही लग रहा था, और उसका क्लोन भी बहुत खतरनाक है, वो स्टिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा खतरनाक यूज करता है। उसी वक्त पीछे से लूफी बोलता है कि तुम गाइस मुझे आके बचाओ, और अब्दुल्ला अर्जिट बोलते हैं कि स्ट्रेटलुबिसान में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। बोलते चाहे कुछ भी हो जाए हमें स्ट्रेट सैन को जाके बचाना होगा। और अब्दुल्ला अर्जिट पानी में जाते और लूफी को बाहर की तरफ निकाल दे और सीन शिफ्ट होता है कीरोस की तरफ और हमें देखने को मिलता है कीरोस शहर में सबको चकमा देते हुए जाता है। हर विलेज के लोग बोलते हैं कि कीरोस तुम ऐसा मत करो नहीं तो हम सब मरने वाले। कीरोस आसपास देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि इस डोफ्लामिंगो को जाकर मैं ही टेक डाउन करूंगा। इन बार हमें देखने को मिलता बाउंडी हंटर जो हंट करना चाहता है कीरोस को, और बोलता है कि इंसान का 200 मिलियन बाउंडी प्राइज है, अगर इसे मैं टेक डाउन करूंगा तो ये 200 मिलियन बेरी मेरा होगा, मैंने इसे ढूंढा है, मैंने इसे मार दिया तो डोफ्लामिंगो मुझे इनवाइट करेगा उसके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। उसी वक्त ऊपर की तरफ देखता है और उस बाउंडी हंटर को एक बुड्ढे आके पकड़ लिया है और वो बोलता है कि बुड्ढे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम इधर से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। बड़ा इंसान बोलता है कि तुम कीरोस को खत्म करना चाहती हो और तुम बाहर के पायरेट हो और तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। उसी वक्त उस बुड्ढे को वो भी मारता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ बुड्ढे, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम आके मुझे खत्म करोगे। उसी वक्त कीरोस आके अपने शॉर्ट से उसे हमला कर तुरंत डिफीट कर देता है, उस दादाजी को बचा देता है, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए आपने मेरे लाइफ को बचाया, बूढ़े इंसान का मैं कर्जदार हूँ। और वो सुनने के बाद वो बूढ़े इंसान बोलते शुक्रिया तुमने भी मुझे बचाया। बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और वो सीधा गोली दिखा देता है की तरफ और कीरोस को बोलता है कि तुम सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हें गोली नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। कीरोस बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो सीधा खड़ा हुआ है, वो चलते हुए आगे की तरफ जाता है, बोलता है कि मैं डोफ्लामिंगो को फाइट करके टेक डाउन करूंगा। बोलता है कि ये डोफ्लामिंगो कितना पत्थर का दिल का है, आप जैसे बूढ़े इंसान को भी ऐसा काम फोर्स करा रहा है। बोलता है कि मैं किसी भी हालत में जाके उसे टेक डाउन करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी अब्दुल्ला अर्जिट को बोलता है कि शुक्रिया तुमने मेरी लाइफ को बचाया। अब्दुल्ला अर्जिट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका लोअर बॉडी अभी भी जिंदा है, इसका साथ हमें क्या करना होगा। बोलता है कि बेवकूफ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसका वो पॉपेट है, वो फेक है, पॉपेट बनाते हुए इधर ट्रबल बचाने के लिए भेज रहा है, वो उसने हमें बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। पहले जो इंसान था ना एक्चुअल में वो एक नंबर का चुतिया है, उसने हमें
हमें बेवकूफ बनाया। और जीट बोलता है कि वो बास्टर ने हमें बेवकूफ बना के आप लोगों को मारने के लिए आ रहा था। उसने बहुत खतरनाक प्लान बनाते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसे हमला ही करने वाले थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जीट बोलता है कि अब्दुल्ला हमें जल्दी से कुछ करना होगा। उसी वक्त डोफ्लामिंगो आके केलीफॉर्म को पीछे से हमला कर देता है। बोलता है तुम वही बेवकूफ हो ना कोलिसियम कर। वो सुनने के बाद लूफी को गुस्सा आ जाता है। बोलता क्या हम उस डोफ्लामिंगो जर की वजह से बच गए। लॉ बोलता क्या हुआ, मेरे साथ मजाक कर रहा था इतनी देर से। पूछता उधर क्या हो रहा है, कैबेज और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो लोग ऊपर की तरफ जा चुके हैं। ऐसा ही लगता है कि वो लोग सेकंड फ्लोर में जाकर डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, हमें जल्दी से जाना होगा सनफ्लावर फील्ड में। लूफी बोलता है कि स्टुअर्ट तुम जल्दी से करो और मेरा सीबी जेमस्टोन को खोलो। और लूफी बोलता है ठीक है अब मुझे करना ही होगा, मैं शॉर्टकट रास्ते बना के जाऊंगा बोलता है लूफी। और लूफी ऊपर की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है मैं इस सीलिंग को तोड़ के शॉर्टकट रास्ता बनाऊंगा और हम इधर से बाहर की तरफ जा सकते हैं। वो सुनने के बाद अब्दुल्ला और जीट शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है प्लेटो लोकेशन के लेवल 1 में और उधर आ चुका है कीरोस। और कीरोस भी तेजी से जा रहा है। बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है सब लोग तेजी से सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। में लूफी है, वो लोग बोलते हैं हमें जल्दी करना होगा। और कीरोस वो सुन लेता है और बोलता है स्ट्रेट लूफी उधर है, मुझे भी उधर जाना ही होगा। वो लोग रास्ता बनाएंगे। और लूफी अपना गम गम गेटलिंग नाम का अटैक करके उधर शॉर्टकट बना रहे। सीन शिफ्ट होता है लेवल 2 में और उधर डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव खड़े हुए और कहते हैं कि इन बेवकूफ को तो मैं टेक डाउन करूंगा। हमें देखने को मिलता है लेवल 2 में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होता है ईडो और बाकी लोग के बीच में। एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और वो लोग तमाशा देख रहे हैं और बोल रहे ये लोग तो आके हमारे के इंसानों को मार रहे। डिलिंजर बोलता है कि हमें उन्हें एक एक करके खत्म करना होगा। डिलिंजर मुस्कुराता है और बोलता है मुझे इन सबको डिफीट करने में मजा आएगा। कैवेंडिश अपने घोड़ा को ऑर्डर देता है और आगे की तरफ जाओ। और तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों उधर हो। जिंजाओ भी लौट रहा है और बोलता है क्या हो रहा है, इधर तो भूकंप आ रहा है। हमें देखने को मिलता है लेवल 2 का सीलिंग हिलने लगता है। एलिजा 2 बोलते कि इधर कुछ चीज आ रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी का पंच ऊपर की तरफ आता है। लूफी अपना एलिफेंट गन यूज करते हुए लेवल 2 में अपना पंच लाता है और शॉर्टकट बनाता है। वो देखने के बाद कैवेंडिश से बोलता है वो चीज क्या है, तो बहुत बड़ा फीस्ट है। उसे देखने के बाद डॉन चिंजाओ भी समझ जाता है, बोलता है ये तो स्ट्रेट है, आपका पोता स्मार्टली रास्ता बना रहा है, आपका पोता ही ऐसा काम कर सकता है, क्या तारीफ कर रहा है। ब्लू गिली और ईडो भी देख रहा है। वो रिडिन भी वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है जरूर स्ट्रेट लोग इशारा नहीं किया होगा। उसी बात को एग्जीक्यूटिव बोलते ऊपर की तरफ देख कर जरूर स्ट्रेट का काम होगा बोलता है ग्लैडिएटर। डॉन चिंजाओ बोलता है कि जल्दी से टेक डाउन करना होगा। डोफ्लामिंगो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, कोलिसियम के फाइटर थर्ड लेवल में जा रहे हैं। सारे लोग बोलते हैं कि इसे जाके रोकना होगा ये डॉन चिंजाओ को, नहीं तो ये ऊपर की तरफ जाके बहुत बड़ा तबाही मचाने वाला है। उसी वक्त ग्लैडियस ऑर्डर देता है कि तुम उधर जाके उसे रोको। दूसरे ग्रुप को ऑर्डर देता है कि जाके तुम उस बेवकूफ को रोको, हम सारे एनिमी को हार नहीं सकते। शिफ्ट होता है कीरोस की तरफ और कीरोस बोलता है मुझे जल्दी करना होगा। लूफी लॉ को पकड़ता है और बोलता है लॉ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। अब्दुल्ला और जीट शॉक होते हैं और बोलते हैं आपने तो सच में शॉर्टकट बना दिया। लॉ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रेकलेसली कर रहे हो। ऑर्डर देता है तुम गाइड्स को जाके मोशी को देखना होगा। अब्दुल्ला और जीट बोलता है ठीक है हम इसे देखेंगे। फ्लामिंगो के मुस्कंडे उस छेद को देखते हुए शॉक हो रहे हैं और बोल रहे इधर तो बहुत ज्यादा छेद हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं और बोलते उधर क्या चीज आ रहा है। अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ खींचता है। वो फ्लामिंगो के मुस्कंडे डर जाते हैं। लूफी अपना स्ट्रेच पावर यूज करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, लॉ को लेते हुए सेफ लैंड करता है। देखने के बाद फ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि स्ट्रेट यार मुझे जल्दी से इन्हें पकड़ना होगा। लूफी बोलता है जिस तरह से मैंने सोचा था सारे लोग इधर आ गए। फ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चलाते और बोलते कि स्ट्रेट है हमें इससे जाना नहीं देना होगा। बोलता है कि स्ट्रेट हमें जल्दी से रूफटॉप में जाना होगा। लूफी बोलता है मेरे लिए वेट करो मिंगो। और सीन सीट होता है डिस्ट्रोसा टाउन की तरफ। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा और साबो के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। साबो तेजी से जाके फुजितोरा के साथ क्लैश कर रहा है और वो दोनों बहुत खतरनाक अपना शॉर्ट टेक्निक यूज करते हुए फाइट कर रहे हैं। साबो को बड़ी आसानी से फुजितोरा लौट रहा है। फुजितोरा के बीच में और साबो के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। फुजितोरा खेल रहा है साबो के साथ और उसी वक्त फुजितोरा अपना एबिलिटी पावर यूज करते हुए साबो को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन साबो बोलता है डैम। साबो अपना रेगुलर पावर यूज करते हुए उधर से चला जाता है। ड्रैगन क्लॉ फिश नाम का अटैक कर देता है। फुजितोरा भी उसे डॉज कर लेता है। बाकी ने भी शोल्डर वो देख नहीं पा रहे। लोग बोल रहे कि ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। उसी वक्त साबो पीछे से हमला कर देता है फुजितोरा की तरफ और फुजितोरा भी उसे ब्लॉक करता है। और साबो भी बोलता है कि ये धुआं भी तुम्हें स्लो कर नहीं पा रही है। फुजितोरा बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है मैं स्लो नहीं हूँ। साबो की तरफ देखते हुए फुजितोरा बोलता है कि तुम रेवोल्यूशनरी की नंबर 2 और तुम नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हो, तुम बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो और तुम्हारे अटैक सारे के सारे सार के। वो सुनने के बाद साबो बोलता है कि क्या तुम अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। वो अपना फायर फिस्ट अटैक कर देता है फिर से फुजितोरा की तरफ। पर सीन शिफ्ट होता है टोंटोना ट्राइब के लोग की तरफ। वो लोग स्मॉल फैक्ट्री के आगे छुपे हुए हैं। वो लोग ऊपर से चीयर करते हैं और बोलते फ्रांकी लैंडो तुम कर सकते हो। और फ्रांकी पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, फाइट कर रहा है। टोंटोना के तुम ही हो क्या के वो लोग पीछे से चीयर करते हैं और बोलते कि मेरे बात को ध्यान से सुनो फ्रांकी लैंडो, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है उस फैक्ट्री को डोर को लॉक करने के लिए। वो सुनने के बाद फ्रांकी बोलता क्या सच में। और उसी वक्त
सीनियर आके हमला कर देता है। ना के लोग बोलते हैं कि तब तक के लिए सीनियर को बिजी रखो और सीनियर तेजी से जा रहा है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी भी रियाउडी हो चुका है। बोलता है मैं समझ गया। उसी वक्त सीनियर आके पीछे से फ्रांकी को पकड़ता है। फ्रांकी बोलता है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो और सीन शिफ्ट होता है टाउन की तरफ। सारे लोग बंदूक उठा के रेडी हो चुके फाइट करने के लिए और बोलते हैं कि वो दो इंसान को हम टेक डाउन करेंगे। हमें देखने को मिलता है बाउंटी हंटर ने रेमिका और रॉबिन को ढूंढ लिया और वो देखने के बाद बर्तुले में शॉक हो जाता है और बोलता है रॉबिन सेनपाई उन लोगों ने ढूंढ लिया यार। बर्तुले में मुस्कुराता है बोलता है आप चिंता मत लीजिए, मैं अपना बैरियर यूज करके प्रोटेक्ट करूंगा। बोलता है कि डेविड मैं अपना बैरियर भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे क्रॉस फिंगर करने की जरूरत है। कंडे गोली चलाते हैं और बोलते हैं कि हमें इन्हें डिफीट करना होगा। बर्तुले में बोलता है कि तुम अपना लॉक पुश मत करो। उनको आइडिया आ जाता है बोलता है इंसान तो वही है ना पुलिस में थे, इनके साथ मैं वही करूंगा। सारे लोग शॉक हो जाते हैं बर्तुलोमी की तरफ देखते हुए और बोलते हैं कि तुम मुझे मत बताना कि वो इंसान है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर बर्तुलोमी कर देता है पुलिस में और वो अपना पैंट खोल के उन्हें दिखाता है। वो लोग बोलते हैं कि बेवकूफ। तो हमें बोलता है कि सबके सब डरपोक है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के लेवल 4 में और हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर फील्ड। बेलेमी सनफ्लावर फील्ड में और वो डोफ्लामिंगो को बात को याद करते हुए जा रहे हैं रॉयल पैलेस की तरफ पर। डोफ्लामिंगो ने बेलेमी को ये बोला था कि अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को जीतोगे तो मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा क्यूब में और ये तुम कर सकती हो। और बेलेमी बोलता क्या सच में तुम मुझे करोगे। और डिलिंजर को बात को भी याद करते हुए गुस्सा हो जाता है। फ्लैशबैक पर डिलिंजर ने ये बोला था कि यंग मास्टर सामा का ऑर्डर है तुम्हें खत्म करने के लिए। गुस्सा होते हुए सीधा डियामोंटे, ट्रेबल और डोफ्लामिंगो के साथ जा रहा है। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। और ट्रेबल बोलता है कि क्या डोफी तुमने भेजा स्टिंग जोकर को टाउन में किधर। फ्लामिंगो बोलता है मैं उसे कुछ डिलीवर करना चाहता था लेकिन मुझे देख के ऐसा लगता है उसे वो नहीं चाहिए। ट्रेबल बोलता है कि क्या तुम क्या डिलीवर करना चाहते हो। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम गाइज को मालूम है जब हम पहली बार लॉ के साथ मिले थे। और डियामोंटे बोलता है मुझे मालूम था, तब वो पागल जैसा ही था। ट्रेबल भी मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे ये भी मालूम था कि उस वक्त उसकी आंख में बहुत ज्यादा नफरत था। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये बच्चा 10 साल में मेरा राइट हैंड मैन बनेगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म हो रही है कि उसे मेरे हाथ से मुझे मारना पड़ रहा है क्योंकि वो गद्दार हो चुका है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लो और बाकी लोग किस तरह से मिले थे। और बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है वो डोफ्लामिंगो के साथ मिलता है। डोफ्लामिंगो बोलता है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। एक बच्चे के अंदर की तरफ आने किसने दी यार। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पायलट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ, कुछ को डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा, जो चीज मेरे आंखों के आगे आता है घर इंसान सब कुछ को तबाह करना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं उस व्हाइट टाउन में बड़ा हुआ हूँ। वो सुनने के बाद उनको भी शौक हो जाता है। बोलता है मरने से पहले मुझे ये करना है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डोफ्लामिंगो वही याद कर रहा है। शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ को लूफी पकड़ते हुए जा रहा है और बोल रहा है मिंगो मैं तुम्हें टेक डाउन करने आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस पर और हमें देखने को मिलता है बेलेमी। और बेलेमी ज्यादा गुस्से में है। उसका बाउंटी है 195 मिलियन वेरी। और वो डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलता है क्या डोफ्लामिंगो तुमने सच में ऑर्डर दिया है मुझे मारने के लिए। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बेलेमी की तरफ देखता है और बोलता है बेवकूफ। और बेलेमी बोलता है क्या मेरे पास कोई भी चांस है कि रिक्यूब में प्रमोट हो सकता हूँ। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बेलेमी मुझे डायरेक्टली बताने के लिए मजबूर मत बताओ। तुम्हारा पर्पज और तुम्हारा रूल अलग है मेरे से। तुम हमेशा से पायलट बनना चाहते थे लेकिन मैं बनना नहीं चाहता था। और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से चला पाऊँ और मेरा यही गोल है कि मैं सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। और जब तक मेरा गोल और तुम्हारा गोल एक साथ मिलेगा नहीं तब तक तुम्हें मैं प्रमोट नहीं कर सकता। और मेरा गोल है पूरी तरीका से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का है। वो सुनने के बाद बेलेमी डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्ले 2 की लेवल 2 पर और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे और लूफी के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो जाता है। ईडो भी बोलता है हमें जल्दी से आगे की तरफ जाना होगा। जिडिन भी उधर आ जाता है। बोलता है कि ईडो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं जाकर डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करूंगा बोलता है जिडिन। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साई। और साई भी बोलता है कि बास्टर तुम आगे से हट जाओ, फ्लामिंगो तो मैं टेक डाउन करूंगा स्ट्रेट लूफी का कर्ज में झुकाऊंगा बोलता है तुम सारे बेवकूफो मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसी वक्त सुलेमान भी बोलता है कि मैं ज्यादा जल्दबाजी में तुम मेरे रास्ते हट जाओ बेवकूफ बच्चे। और उसी वक्त डिलिंजर मुस्कुराता है बोलता है तुम्हें मेरा अटैक कैसा लगा सुलेमान, तुम सच सच मुझे बोलना क्या कि वो डिलिंजर चिढ़ाने लगता है। सुलेमान तुम्हें कैसा लग रहा है कि वो आसपास घूम रहा है। सुलेमान ध्यान दे के डिलिंजर की तरफ देखता है बोलता है कि इधर आसपास तेजी से घूमते हुए इसने अपना फुट को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। सुलेमान के आसपास घूमता है डिलिंजर और जोरदार एक लात देता है। डिलिंजर का अटैक लगने के बाद घायल हुआ है सुलेमान। और डिलिंजर बोलता है कि लोगों को मुझे फांसी देने में बहुत अच्छा मजा आता है। उसी वक्त वो अपना राइनो हॉरस अटैक कर देता है। डिलिंजर का अटैक सीधा जाके सुलेमान को लगता है। सुलेमान नीचे की तरफ गिर रहा है। डिलिंजर मुस्कुराता है बोलता है जान के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि फाइट स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है दूसरे एग्जीक्यूटिव और वो भी आगे रोक रहे हैं। ब्लू गिली बोलता है कि डोफ्लामिंगो के फैमिली के एग्जीक्यूटिव आगे इधर हमें रोक रहे हैं। उसी वक्त भी वाल जा रहा है। इधर एग्जीक्यूटिव आगे हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। हमें जल्दी से करना होगा, ये लेट हो चुका है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रेट लूफी का कर चुका हम
और उसी वक्त डोफ्लामिंगो की मुस्कुराने बोलते ये फॉर्मर लीडर है हैप्पी नेवियो को, हमें इसे रोकना होगा ये चिंजाओ को। सारे लोग वाइल्ड जा रहे हैं, डॉन चिंजाओ को रोकने की कोशिश करते हैं। डॉन चिंजाओ बोलता है कि जब तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, वो एडवर्ड जमीन में कर देता है, उधर डिस्ट्रक्शन लाता है। और चिंजाओ को अटैक लगने के बाद वो मुस्कुराने नीचे की तरफ गिरते हैं और बोलते अब मैं थर्ड फ्लोर में जा रहा हूँ। और उसी वक्त वो क्लाइम करते हुए दीवार में जाता है, लेकिन वो ग्लैडियस के बॉम्ब को टच कर लेता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ग्लैडियस अपना अटैक रिलीज कर लेता है, पॉप पावर यूज करते हुए चिंजाओ को नीचे की तरफ गिरा देता है। डॉन चिंजाओ को ऐसा हालत देखने के बाद वो अलर्ट हो जाता है, बोलता है ग्रैंडपा मैं उधर आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। उसी वक्त आता है मैसिव और मैसिव अपना अटैक यूज करते हुए वो को जमीन में पटक देता है। मैसिव का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लगने के बाद वो नीचे गिर जाता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने चीयर करने लगते हैं, बोलते देखा तुम बेवकूफ हो, फैमिली की एग्जीक्यूट बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में ओरोलंबस और लाउजी फाइट कर रहे हैं। लाउजी बोलता है कि मैं तुम्हें कैपिटल जी का पावर दिखाऊंगा, क्या तुम सच में लड़ना चाहती हो। और ओरोलंबस पूरी तरीका से गुस्से में है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, बुड्ढे क्या हमला कर देता है, लेकिन उल्टे ओरोलंबस को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने बोलते तुम अपने लॉक को ज्यादा देर तक पुश नहीं कर सकते हो। मैग्मा पीछे से हमला कर देता है बेबी 5 की तरफ पर बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया यार। उसे रिप्लाई करते हुए बेबी 5 भी हमला कर देती है। ड्रेसरोसा के साउथ ईस्ट पर हमें देखने को मिलता है फुजितोरा और साबो के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो रहा है। उधर चारों तरफ आग लग रही है। एक इंजन एक लड़की को बंदूक दिखा रहा है, वो लड़की बोलती है कि ऐसा मत करो और वो बोलता है कि मुझे मालूम है लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, प्लीज इधर से भाग जाओ। इधर से नहीं भागोगी तो मेरे बॉडी को मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा और मैं तुम्हें गोली चला सकता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ डोफ्लामिंगो की वजह से हो रहा है। डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहे सबको और वो बोलता है मेरा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तुमसे भीख मांगना हो कि इधर से भाग जाओ। और वो गोली चलाने वाला है, रो रहा है, बोल रहा है डोफ्लामिंगो ऐसा मत करो, मैं उसे मारना नहीं चाहता। और उसी वक्त वहाँ के लोग आके उस इंसान को जमीन में गिरा देते हैं। उसे इंसान ने पकड़ लिया और वो अपने दोस्तों को बुलाता है, बोलता है मैंने इसे पकड़ लिया। सारे लोग आते हैं उसे रस्सी से बांधते हैं, बोलते कि हम सबको पकड़ के इनको हथियार को छीनना होगा। सारे लोग बोलते ठीक ही है। वो इंसान रोने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर दिया, शुक्रिया, मैं ऑलमोस्ट अपने फैमिली को ही मारने वाला था। तो जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है कि ये जान के मुझे बहुत ज्यादा होता है किंग प्लेटू पर। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और किंग रिकू बोलते कि तुम गाइस सेम प्लान यूज करते हुए डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने वाले। और वो सब मुस्कुराते हुए बोलता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं जब तक हमारे कैप्टन है। सिटीजन टेलीस्कोप से देखते हैं और बोलते ये तो रेबी कार किंग रिकू भी उधर है, इसका मतलब सारे लोग उधर है यार, हमें जल्दी से जाके उन्हें पकड़ना होगा। उधर 5 स्टार गॉड सब भी हमें अपना टीम लेते हुए उधर जाना होगा। सिंसी ब्रदर डिस्ट्रोसर टाउन की तरफ पर वो बोलता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्या के रोने लगता है। उसका दोस्त भी रोने लगता है और बोलता है मैंने भी यही किया है। सिटीजन बोलते है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, सब कुछ डोफ्लामिंगो की वजह से ही हो रहा है, डोफ्लामिंगो पॉपेट कैसे कंट्रोल कर रहा है। सारे डिस्ट्रोसर सिटीजन एक ही जगह में गैदर हो जाते हैं और बोलते हैं हमें किसी भी हालत में इस डोफ्लामिंगो को कम करना होगा। उसी वक्त 2 लोग दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं हमने किंग रिकू और 5 स्टार गॉड सबको ढूंढ लिया है, लगा जब हमें जल्दी से जाके उन्हें पकड़ना होगा, बोलता है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग जाके उन्हें कैप्चर करने वाले। लीडर भी बोलता है ठीक है अब हमें करना होगा। सारे लोग एक दूसरे के साथ अलायंस बना के बोलते हैं कि हम जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। फर्स्ट में जाके हमें किंग रिकू और गॉड सबको होस्टेज लेना होगा, तभी हम ये सारे 12 क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे और तब जाके ये ब्लडी गेम को खत्म कर पाएंगे, बोलता है। सुसा के सिटीजन एक साथ ग्रुप बनाते हुए जा रहे और बोल रहे सारे कंट्री के लोग को हमें एक ही जगह में गैदर होकर उन्हें पकड़ना होगा। और वो लोग अपना फोर्स बनाते हुए सीधा किंग रिकू और बाकी लोग को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और वो लोग बोलते कि वो लोग ओल्ड किंग प्लेटू पे सिटीजन बोलते कि किंग रिकू और गॉड सबको हमें पकड़ना होगा और किसी भी हालत में पकड़ना होगा। चलो गाइस अब हमें जाना होगा, क्या कि वो अपना लीड आर्मी बनाते हुए जाते हैं, इस गेम को इधर ही खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है उसप पर उसप उनको देखे डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है गार्बेज जंगार्ड में। हमें देखने को मिलता है किनेमॉन और किनेमॉन बोलता है कि तुम किधर हो कांजीरो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, मुझे जवाब दो। मैं किनेमॉन बोल रहा हूँ, कांजीरो मुझे जवाब दो, क्या कि किनेमॉन ढूंढ रहा है अपने दोस्त को। सारे जंगार्ड के लोग डर जाते हैं और बोलते कि बीस्ट के जैसे आवाज में इधर सुन रहा हूँ लेकिन ये किधर से आ रहा है। लोग बोलते कि क्या ये किसी तरीका का श्राप है। किनेमॉन बोलता कि ये किधर से आ रहा है, मुझे लगता है जरूर ये कांजीरो होगा, मत बताना कि ये कांजीरो का आवाज है। किनेमॉन बोलता सब लोग चुप हो जाओ, अब मैं ढूंढूंगा वो कौन है। वो इधर से आ रहा है, क्या कि वो दरवाजा की तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है स्मॉल फैक्ट्री की तरफ। फ्लामिंगो के मुस्कुराते बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे और बोल रहे कि तुम गाइस इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सैड टैंक को गिराने के लिए। और वो टोंटाना के बोलता है कि माफ कर दीजिए और वो उन्हें टॉर्चर करता है और बोलता है उसे जल्दी से उठा लो। और वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। टोंटाना का आगे आ जाता है और बोलता है इधर अचानक भूकंप आ गया इसलिए टैंक गिर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बोलते कि ये सही बोल रहे, इधर और कोई कैसे आ गया, क्या कि वो लोग पूछते हैं। वो फ्लामिंगो के मुस्कुराते बोलते तुम अपना मुंह बंद करो, उस चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे प्रिंसेस ठीक हो जाए? मुझे देखे ऐसा ही लगता है कि तुम अपने प्रिंसेस को ठीक करना चाहते हो। और टोंटाना के लोग बोलते हम ऐसा ही चाहते हैं, क्या हम देख सकते हैं? रोडो फ्लामिंगो के
मुस्कुराने नाटक करने लगते हैं, रोने लगते हैं, बोलते कि मैं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और हम प्रिंसेस को तुम्हें दिखाएंगे तो तुम्हें भी उनका विरम लग जाएगा। सुनने के बाद वो बोलते क्या अगले सीन पर हमें देखने को मिलता बाहर की तरफ टंटना के यूनिट और वो लोग बोलते क्या तुम सबके सब रेडी हो। टंटना के वर्कर बोलते है कि हम अपने प्रिंसेस को देखना चाहते, इसमें बुरी बात क्या है। वो अपना चाबुक चलाता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप काम करो। टंटना के लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, लियो का मैसेज को उन लोग पकड़ लेते हैं, बोलते क्या ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे। इसे स्काउटिंग यूनिट मैसेज छोड़ रहा है अपना बॉक को यूज करते हुए। वो लोग वो मैसेज को पढ़ रहे हैं, वो मैसेज को पढ़ते हुए बोलते हैं कि इस दरवाजा को हमें अंदर से खोलना पड़ेगा। वो सब कुछ मैसेज अंदर से भेज रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि इन लोगों के साथ फाइट करो और दरवाजा को खोलो। हम सबको बेवकूफ बनाया और हमें लड़के इनको डिफीट करना होगा। वो सुनने के बाद सारे टंटना के लोग अलर्ट हो जाते हैं, स्लेव वर्कर समझ जाते हैं, बोलते ये तो पिंक बी स्काउट यूनिट है। हमें लोग ऊपर से इशारा करते हैं, नीचे से टंटना के लोग बोलते हैं कि ये तो वीका है, वीका बम्बो कैटन भी आया है। और वो लोग रेडी हो चुके डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे के साथ फाइट करने के लिए और वो लोग फ्लामिंगो के मुस्कंडे को देख रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलता है क्या तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो, वो काम करो। और उनको ये भी पता चलता है कि उनको प्रिंसेस का कोई विराम नहीं होता है और इतनी देर से डोफ्लामिंगो ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो लोग सीधा जाके हमला कर देते हैं। एक टंटना का छलांग मारते हुए एक डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को सीधा पंच देता है। वो पंच खाने के बाद नीचे की तरफ गिर जाता है। वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और बोलते हैं हमने इन्हें डिफीट कर दिया। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के लेवल 2 पर और हमें देखने को मिलता है ओरोलंबस और ओरोलंबस अपना कमांडर हॉक नाम का अटैक कर रहा है लाउजी की तरफ। लाउजी भी अपना स्ट्रगल जी नाम का अटैक कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वो और वो मैसिव का अटैक आके नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर से वही अटैक कर रहा है वो की तरफ और वो इस बार बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है, लेकिन इस बार बोर्ड उसे डॉज कर लेता है। साई आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, बोलता क्या तुम ठीक हो करते हुए बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो डॉन चिंजाओ की तरफ देखते हुए बोलता ग्रैंडपा आप कैसे। डॉन चिंजाओ बहुत पूरी तरीका से बॉयल जा रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है ग्लेडियस के ऊपर और बोलता इस बेवकूफ को मैं डिफीट करूंगा जिसने मुझे नीचे की तरफ गिराया था। और हमें देखने को मिलता अगले सीन में डिलिंजर और डिलिंजर बोलता है कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, इन सारे बेवकूफ को डिफीट करना चाहता हूँ लेकिन ये तो एक ही झटके में डिफीट हुआ है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसी वक्त ईडो डिस्ट्रक्शन कैनन कर देता है। ब्लू गिली बोलता क्या ईडो तुम हो जो मुझे आके बचा रहे हो, और ईडो बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्लो। और डिलिंजर मुस्कुराता है और बोलता है क्या बेवकूफ टीम अप करना सीख रही है। और ईडो बोलता है कि अभी के टाइम में हमें एक दूसरे के साथ फाइट करना नहीं, इनके साथ फाइट करना है। इस बार हमें देखने को मिलता है बेबी 5 और बेबी 5 भी अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए ओपन मोरिसा नाम का अटैक कर देती है। बेबी 5 की तरफ भी किंग रिकू अपना किंग पंच करते हैं, लेकिन किंग रिकू को भी रिप्लाई करते हुए दूसरा वेपन हो जाती है। और किंग रिकू बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डैगमा ने इस बैटल को हार लिया। डैगमा खड़ा हो जाता है और बोलता किंग एलिजा तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो स्ट्रेट लूफी आगे की तरफ न जा सकेगा। और हमें देखने को मिलता है डैगमा ने एक प्लान बनाया है। साई बो ईडो ब्लू गिली सब के सब एक ही साथ प्लान बना के काम कर रहे हैं, लूफी को आगे की तरफ भेज रहे हैं। डैगमा बोलता है कि मैं मिलिट्री टैक्टिशियन, मेरा चांस आ गया कि मेरा एबिलिटी को दिखाने के लिए डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करने के लिए स्ट्रेट को भेजना होगा। उसी वक्त कैवेंडिश बोलता कि स्ट्रेट तो मेरे घोड़े में चढ़ जाओ, तुम्हें मदद करूंगा डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने के लिए, और मेरे पास बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता क्या तुम सच में मुझे राइट दे रहे हो। और कैवेंडिश बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना चाहते हो ना, इसलिए मैं भी रेडी हो चुका हूँ तुम्हें उधर तकलीफ देने के लिए। गुस्सा हो जाता है और बोलता क्या तुम्हारी लाइफ में तुम एक बार भी हम्बल हुए हो। बोलता चाहे कुछ भी हो जाए तुम आगे की तरफ जाओ। और कैवेंडिश बोलता तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, इसे अपने घोड़ा को ऑर्डर देता तुम जल्दी से आगे की तरफ जाओ। और उसी वक्त कीरोस भी आके उसी का आनंद लेते हुए उस घोड़े में बेशरम की तरफ बैठ जाता है। बोलता अगर हम इस ट्रिप के चक्कर में फंस गए तो हम उधर ही अटक जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जाना होगा। कैवेंडिश बोलता है कि मैं पहाड़ों को काट के तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा और हम लोग सीधा जाएंगे थर्ड लेवल की तरफ। और कीरोस भी ध्यान दे के सुन रहा है और कीरोस की तरफ देखते हुए पूछता तुम कौन हो। और लूफी बोलता ओ सोल्डर तुम कब इधर आ गए। कीरोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अभी अभी इधर आया हूँ और मैंने तुम्हारे रास्तों को फॉलो करते हुए मैं इतनी जल्दी इधर आ चुका। और उसी बात भी कीरोस की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने इस स्ट्रैट को किस तरह से बेवकूफ बन के इधर आ गए। और वो गुस्सा होकर बोलता है तुम मेरे घोड़े से नीचे उतर जाओ। कीरोस के साथ बात करते हुए बोलता है कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर दिया यार, मैं इतनी देर से आपको ही ढूंढ रहा था। आगे बोलता है कि तुम मिस्टर एड के दोस्त भी हो लेकिन तुम्हें बाहर की तरफ जाना होगा क्योंकि इधर ओवरलोड हो रहा है। शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम जाके रेबिका के साथ मिलने वाले। और वो सुनने के बाद कीरोस बोलता है गीगा के एनिमी के टेरिटरी में यार क्यों तुमने उसे नहीं रोका। वो सुनने के बाद कैवेंडिश से गुस्सा होता है यार, बोलता है क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो। मुस्कुराते हुए बोलता है कि रेबिका और बाकी लोग सनफ्लावर फील्ड के 4th लेवल में यार वो उधर जा रहे हैं। वो कीरोस बोलता है कि वो क्रिमिनल लिस्ट में यार तुमने क्यों नहीं रोका। लूफी बोलता है तुम्हें उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे दोस्त के साथ है। और वो कैवेंडिश बोलता है कि मेरे घोड़े ब्यूटीफुली तरीका से दौड़ती है, उस बुल की जैसे नहीं। बोलता है कि उस बुल के पीछे तो बहुत ज्यादा स्पेस था। लूफी बोलता है पॉप्स आप किधर जा रहे हो, मुझे पता लगने से पहले आप उधर से क्यों टेक अप कर लिए।
यार। किरोस बोलता है कि मैं ऐसे सिचुएशन में रह नहीं पाया उधर, मैं डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने जा रहा हूँ इस कंट्री से फेंकने के लिए। किरोस बोलता है कि इससे पहले भी मुझे एक डोफ्लामिंगो के टॉप एग्जीक्यूटिव को टेक डाउन करना है, किसी भी हालात में उसे तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। उसका नाम है डियामोंटे बोलता है, जिसने किरोस के बीवी को मारा था। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है ठीक है। लूफी बोलता है कि आप उधर जाके मत मरिए यार। वो बोलता है कि मैं ऐसे वुमेन बॉडी में तो डिफीटेड किसी भी हालत में नहीं होने वाला हूँ। लूफी बोलता है ठीक है, अब हमें सीधा जाना होगा। वो बोलता है कि कैवेंडिश को तुम जल्दी करो। निशी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, इसलिए तुम्हें बुरे जनरेशन का पायलट बोला है। आगे की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि बेवकूफ, तुम आगे की तरफ देखो, रास्ता जल्दी से बनाओ। उसी वक्त कैवेंडिश अपना शॉर्ट यूज करते हुए रास्ता बनाता है। लूफी बोलता है क्या? इसे बोलता है कि बाकी कोलिशियम के फाइटर पीछे हुए और वो लोग फाइट कर रहे हैं, उनको बिजी रख रहे हैं। वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लोग तो एक ही साथ टीम अप करके फाइट कर रहे हैं अभी के टाइम में। शॉक हो रहा है और बोलता है कि तुम लोग में हमारे साइड में क्यों आ रहे हो। हमें देखने को मिलता है डैगमा ने एक मिलिट्री टैक्टिक को यूज कर लिया है, सबको एक ही साथ में टीम बना के लूफी को आगे की तरफ भेज दिया है। ब्लू गिली बोलता है कि मैं डैगमा को विश्वास कभी भी नहीं करता, लेकिन इसका ये प्लान मुझे पसंद आया, हमें एग्जीक्यूटिव के साथ फाइट करना होगा इधर, बाकी काम कैवेंडिश कर देगा इस थ्रेट को आगे की तरफ लेते हुए। और कैवेंडिश बोलता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती ये काम कराया है। सारे कोलिशियम के फाइटर एक ही जगह में आकर टीम अप करते और बोलते हम किसी भी हालत में जीतेंगे, कहकर डोफ्लामिंगो को एग्जीक्यूटिव के छक्के उड़ा रहे हैं। इसका वो बात सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि ये जान के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो गाइस, हमें जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना होगा, कहकर लूफी मुस्कुरा रहा है। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ग्लैडियस अपने डिफरेंट पावर यूज करते हुए हमला करता है, अपने आदमी को ऑर्डर देता है और कहता है इस स्ट्रेट को इधर से जाने मत देना, अगले लेवल में स्ट्रेट को जाने मत देना, किसी भी हालत में उसे टेक डाउन करो। फ्लामिंगो के मुस्कंडे तेजी से दौड़ते हुए लूफी और बाकी लोग के पीछे जा रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश अपना करते हुए हमला कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कंडे तेजी से आते और बोलते कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और उसी वक्त ब्लू गिली मुस्कुराते हुए आता है, गुलात मारते हुए डिफीट करता है। किंग एलिजा 2 भी आके अपना पंच मारते हुए उन्हें आगे की तरफ फेंक देते, लेकिन वो मुस्कंडे आते और बोलते तुम हमारे रास्ते में मत आए। और उसी वक्त साई और वो भी आगे सपोर्ट करते उनको, सब लोग मिलके एक एक करके सबको डिफीट कर रहे हैं। उसी वक्त यूडो भी डिस्ट्रैक्शन कैनन नाम के अटैक देकर सबको धूल चटाता है, सारे मुस्कंडे नीचे की तरफ गिर जाते और वो लोग बोलते कि हम इन्हें टेक डाउन नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, ये लोगों ने टीम अप कर लिया, अब तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये लोग यूडो बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रेट और बाकी लोग की तरह कर रहा हूँ। और कैवेंडिश तुम्हें किसी भी हालत में इन लोगों को लेकर रॉयल पैलेस की तरफ जाना है। कैवेंडिश बोलता है कि इनके मन में जो आ रहा है वो लोग वही बोल रहे हैं। लाओजी भी अपने आदमी को ऑर्डर देता है। उसी वक्त निशी, लॉ, लूफी और किरोस को लेते हुए रॉयल पैलेस की तरफ जा रहे हैं। उसी वक्त वो लोग एग्जीक्यूटिव ग्लैडियस हमला करने वाला होता है, लेकिन साई आके उससे रोक लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, डिस्ट्रक्शन कैनन कर देता है, लेकिन उसे बचाते हुए लाओजी आके प्रोटेक्ट कर लेता है। साई और ईडो एक दूसरे के साथ टीम अप करके हमला कर रहे हैं। ग्लैडियस बोलता है कि अब तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। उसी वक्त वो बॉम्ब से बहुत बड़ा धमाका कर देता है, इसे वो मुस्कंडे शेयर करने लगते हैं। वो ग्लैडियस बोलता है कि तुम बेवकूफ स्ट्रेट के पीछे जाओ ऑलरेडी और उन्हें रोको। इधर बेबी 5 अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ओपन मोरिशिया नाम का अटैक कर रही है जिनजाओ की तरफ पर। डॉन जिनजाओ को बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग इतने टफ है। जिनजाओ बोलता है कि ग्राफ के ग्रैंडसन को हम किसी भी हालत में ऊपर की तरफ लाने देंगे। और बेबी 5 बोलती क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है। बेबी 5 उसी वक्त अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए आसमान की तरफ उड़ती है। नीचे से डॉन जिनजाओ और बाकी लोग बोलते कि उड़ जाइए, इधर से चली गई। यार हमें देखने को मिलता है किंग एलिजा 2 और डिलिंजर के बीच में फाइट हो जाता है। और डिलिंजर बोलता है कि मुझे हंसाओ। किंग है कि अपना सिग्नेचर मूव यूज करते हुए किंग एलिजा 2 को बुरी तरीके से घायल करता है। घायल डिलिंजर का मार खाने के बाद और वो मुस्कुराने लगता है और सीधा एलिजा 2 को बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है और बोलता है कि किंग का लाइफ वैल्यूएबल होता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और किंग एलिजा 2 कुछ भी नहीं कर पाते। उसी वक्त अजरीडीन आता है और अपना सुपरमैन पंच मारता है उसको। स्पॉन्ज को वो डिलिंजर डॉज कर लेता है। किंग एलिजा 2 बोलते है कि शुक्रिया अजरीडीन, तो तुमने मेरी मदद की यार। अजरीडीन बोलता है कि हमें जल्दी से इन बास्टर को लेसन सिखाना होगा। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है मैसिव अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अजरीडीन के ऊपर आ जाता है। देखने के बाद किंग एलिजा 2 शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अजरीडीन, और वो ऐसे बोलता है कि तुम अपने गार्ड को लो मत करो। जर बोलता है कि इन बेवकूफ के साथ मैं खेल रहा था। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में डैगमा डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को डिफीट कर रहा है। ब्लू गिली और वो बोलते हैं कि डैगमा तुम अपने लॉक को पुश मत करो और बाकी लोग को बाहर की तरफ रॉयल पैलेस में जाओ और तुम उधर जाके छेड़छाड़ मत करना। फ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि स्ट्रेट को टेक डाउन करो और सारे कोलिशन के फाइटर एक साथ ग्रुप बना के जाते हैं और बोलते हम किसी भी हालत में रेड पायरेट को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसा क्रूशियल प्लान में हमें खतरनाक प्लान बनाना होगा। हमें देखने को मिलता है डिलिंजर और बेबी 5 डैगमा की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे देख के ऐसे लगता है कि उनका वो कमांडर होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा अजीब है। डिलिंजर अपना पावर यूज करते हुए सीधा डैगमा को अटैक कर देता है, लेकिन डैगमा वो अटैक से नीचे की तरफ
तरफ गिर जाता है। डैगमा को डिलिंजर ने बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक किया है, लेकिन डैगमा भी बिना हार माने हुए डिलिंजर को पकड़ लेता है और बोलता है इस जर को मैंने पकड़ लिया है, जल्दी से ऊपर की तरफ टॉप में जाओ। स्ट्रैट कहता है डैगमा। पीछे से कीरोस देखता है उनको और वो अजीब सा रिएक्शन बनाता है। और से डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चलाते हैं और बोलते स्ट्रैट को हमें गोली चला के रोकना होगा। लूफी उन्हें डॉज करते हुए जाता है। अपना गियर 2 यूज करते हुए उनके ऊपर गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। लूफी का अटैक लगने के बाद सारे मुस्कंडे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। कैवेंडिश अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए माउंटेन को काटते हुए रास्ता बनाता है। सीन शिफ्ट होता है जंगार्ड की तरफ। जंगार्ड के अंदर किनेमन है जो कांजीरो को ढूंढ रहा है। सारे ड्रेसरोसा के सिटीजन और मिलिट्री के लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे जरूर ऐसा लगता है इधर बीस्ट होगा। किनेमन बोलता है कि बस इधर से ही आ रहा है, मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कोई होगा। किनेमन उधर जाता है, उस दीवार को हिलाने लगता है, वो दीवार हिल जाता है। वो देखने के बाद सारे जंगार्ड के लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या जंगार्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है किनेमन का दोस्त कांजीरो। और वो बोलता है क्या इतनी जल्दी सुबह हो चुकी है। जंगार्ड के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस वाल के पीछे इंसान छुपा हुआ है। कांजीरो को देखने के बाद किनेमन रोने लगता है और बोलता है कांजीरो, और वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। और वो देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और किनेमन बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, क्या तुम ठीक हो। कांजीरो कह के जोर से गले लगाता है और किनेमन रोने लगता है और कांजीरो भी किनेमन कहता है। किनेमन रोते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मुझे जान के अच्छा लग रहा है। कांजीरो किनेमन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, ढूंढते हुए मुझे इधर तक आना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफना चाहता। और इधर एक एक करके बहुत ज्यादा अजीब सा चीज हो रहा था, इसलिए मैंने प्लान बना कि इस जंगाट के पीछे छुप गया, मुझे पता लगने से पहले मैं सो गया था। कांजीरो बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किनेमन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गए। किनेमन बोलता है कि कांजीरो की तरफ देखते हुए तुम क्या बोल रहे हो। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है किनेमन और किनेमन मोमोनोस्के बोलता है। कांजीरो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मोमोनोस्के के पीछे जाओ। किनेमन रोते हुए कांजीरो की तरफ देखता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इतनी देर तक करा यार। कांजीरो बोलता है कि मुझे विश्वास था कि तुम आओगे, इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा था। देखने को मिलता है जंगार्ड के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त कांजीरो अपना डेविल पावर यूज करते हुए 8 नोमी से एक चिड़िया बनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लग रहा है, ये खा लो। किनेमन बोलता है कि मैं ये नहीं खा सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे पावर है, तुम्हारा ये खाना खा के मेरे पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं मोमोनोस्के को लेके जा रहा हूँ। कांजीरो मुस्कुराने लगता है और बोलता है ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मोमोनोस्के को प्रोटेक्ट किया। मुझे लगता है हम लोग जल्दी जाके मोमोनोस्के को देखने वाले। किनेमन भी बोलता है कि मोमोनोस्के तुम्हें देखना चाहता है, इसलिए हमें जल्दी से इधर से जाना होगा। किनेमन बोलता है कि इस नोट सेल को मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हमें जाना होगा और तुम्हारे साथ में बाद में बात करूंगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द इधर से जाना होगा। वो सुनने के बाद जंगार्ड के लोग शॉक हो जाते हैं और बोल देगा इधर भी रास्ता है जो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वो लोग बोलते कि ये कैसे करने वाले हैं। उसी वक्त कांजीरो अपना पावर यूज करते हुए ड्रॉ करता है। जंगार्ड के लोग को देख के शॉक होते हैं और बोलते हैं कि मुझे मत बताना कि इधर वो ड्रॉ कर रहा है। कांजीरो वन ऑफ किंगडम का सामुराई होता है, वो अपना जुत्सु यूज करते हुए उसे अमीन करता है। कांजीरो को जुत्सु की वजह से वो बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखने के बाद सबके सब शॉक हो जाते हैं और बोलते ऐसा नहीं हो सकता है, सच में ये डेविल फ्रूट यूजर है और इसका ड्राइंग तो हिल रहा है। वो लोग बोलते कि इसने चिड़िया बनाई, दिखने में बहुत ज्यादा खराब है, इसका ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है। हमें देखने को मिलता है इन्होंने चिड़िया को ड्राइंग किया और वो समिन कर रहा है। कांजीरो बोलता है किनेमन तुम्हें इसके ऊपर चढ़ना होगा, हम जाने वाले हैं। कांजीरो बोलता है हम इसमें बैठ के उड़ के जा सकते हैं। उसी वक्त जंगार्ड के लोग बोलते कि हमारे लिए रुक जाओ, हम फॉर्मर किंग रुक्यू के आर्मी सोल्डर और सिटीजन है, हमें भी किसी भी हालत में इधर से बाहर की तरफ निकालो, हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि बाहर की तरफ क्या हो रहा है, किंग रुक्यू क्या ठीक है ठीक नहीं है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए हमें बाहर की तरफ निकालो और हमारी फैमिली उस टाउन में। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि हम सबको इधर से बाहर निकालो। और कांजीरो वो देखता है, किनेमन बोलता है कांजीरो तुम करो। कांजीरो बोलता है कि तुम दूसरा सब मत बोलो, ये अननेसेसरी बात है, मैं तुम लोगों का रास्ता बनाऊंगा। सारे लोग को देख के खुश हो रहे हैं और बोल रहे हो हम हमारे फैमिली के साथ मिल सकते हैं। कांजीरो बोलता अब तुम लोग इसमें चढ़ के आ सकते हो। और एक इंसान चढ़ने लगता है और बोलता है कि सीढ़ी तो बड़ी आसानी से टूटेगा क्योंकि ये ड्रॉ का बना हुआ है, इसका लाइन भी बहुत ज्यादा बांगा है, इसलिए हम चढ़ने की बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। सीन शिफ्ट होता है लूफी और बाकी लोग की तरफ और कैवेंडिश अपना पावर यूज करते हुए माउंटेन को काटते हुए रास्ता बना रहा है। फ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चला रहे हैं और बोल रहे स्टुअर्ट और बाकी लोग को हमें जाने नहीं देना होगा। उसी वक्त ब्लू गिली करता है कि तुम्हें हमें गेम करना चाहिए और ब्लू गिली अपना कराते किक यूज करते हुए सबको टेक डाउन कर रहा है। उसी वक्त डिलिंजर दौड़ते हुए आता है, ब्लू गिली को जोरदार लात मारता है। डिलिंजर का लात खाने के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाता है और बोलता है इधर देखो मैंने तुम्हें एम किया। ऊपर से देखता है और बोलता है वो लंबे पैरों वाला मार खा के नीचे की तरफ गिर रहा है। कैवेंडिश से बोलता है कि उधर की तरफ मत देखो। स्टुअर्ट और कैवेंडिश से अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए रास्ता बना रहा है, बोल रहा है तुम्हें सीधा डोफ्लामिंगो की तरफ जाना होगा और वो डोफ्लामिंगो इधर बहुत गंदा गेम खेल रहा है, इसलिए हमें उसे किसी भी हालत में टेक डाउन करना होगा, तुम्हें उसे जाके खत्म करना होगा।
होगा, नहीं तो इस कंट्री के सारे लोग हंटर बनेंगे और इधर कोई भी बचेगा नहीं है। डोफ्लामिंगो सबको उठा देगा। उसका वो बीट केस का गेम भी फेक ही है, वो सबको मारना चाहता है, वो किसका भी नहीं चाहता है। वो बहुत ज्यादा खिलौना बना के इधर से वेपन एक्सपोर्ट करता था, चारों तरफ बम तोप सब कुछ बेचता था। इसलिए हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। उसने सारे इंसान को, अपने कंट्री के सिटीजन को भी खिलौने में कन्वर्ट करके उसने बहुत ज्यादा बुरा हालत किया इस कंट्री को। और अब ये बॉट केस यूज करते हुए सबको खत्म करना चाहता है। इसका मतलब वो डेस्ट्रोसा को तरीका से खत्म करना चाहता है, इस वर्ल्ड से इसका नाम मिटाना चाहता है। इसलिए डोफ्लामिंगो को रोकना होगा। इस गेम को खत्म करने के लिए हमें मिराकल ही करना होगा। हमें जाके सीधा डोफ्लामिंगो को खत्म या सीधा मार देना होगा, तभी हम इस आइलैंड से जिंदा बाहर जा सकते हैं, नहीं तो हम इधर मर जाएंगे। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साबो और फुजितोरा के बीच में फाइट पड़ रहा है। तोरा बोलता है कि इस कंट्री में बहुत सारा वेराइटी ट्रबल है। अगले सीन पर लाउजी और ओलंबस के बीच में फाइट पड़ रहा है। इससे बोलता है कि इस कंट्री में अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है, सब कुछ डोफ्लामिंगो ही करा रहा है, उसका एंजॉय भी ले रहा है। और कैवेंडिश बहुत ज्यादा गुस्सा में और बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि डोफ्लामिंगो अब क्या करने वाला है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इसको कदम लगाते हुए उसको राज्य को ही खत्म करना होगा, नहीं तो ये डोफ्लामिंगो सबके लिए खतरा बन सकता है। डोफ्लामिंगो की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उसने पूरे वर्ल्ड के टॉप वॉरियर को इधर बुला दिया। सारे वर्ल्ड के टॉप फाइटर इस कोलिसियम के इवेंट में आ गए, जो इतनी आसानी से डिफीट नहीं होने वाले। और मैं इतना विश्वास हूँ कि पीछे के वो बेवकूफ भी इतनी आसानी से डिफीट नहीं होंगे। लोग डोफ्लामिंगो को मुस्कंडे को टेक डाउन करेंगे। और कैवेंडिश बोलता है कि मैं जरूर टेक डाउन करूंगा फ्लामिंगो को। लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, उसे तुम्हें टेक डाउन करूंगा। पीछे से लॉ बोलता है कि मैंने स्टार्ट तुम्हें पहले बता चुका कि मैं करूंगा। कीरोस बोलता है कि बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हो तुम लोगों को देख के, लेकिन मैं उसे टेक डाउन करूंगा। लूफी बोलता है कि सोल्डर तुमने बोला था कि तुम तो जाके एक एग्जीक्यूटिव को टेक डाउन करोगे। बस बोलता है वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन कंट्री को वापस लेने के लिए मुझे उसे टेक डाउन करना होगा। बस बोलता है कि पिछले 10 सालों से मैं उसे वेट कर रहा था मारने के लिए। लॉ बोलता है कि क्या तुम 10 साल के बात कर रहे हो, मैं 13 सालों से। फिर बोलता है कि मैं पिछले 30 सालों से उसे डिफीट करने के लिए रेडी हो रहा था। वो सुनने के बाद कैवेंडिश से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम झूठ मत बोलो। लूफी की तरफ देखते हुए कैवेंडिश से बोलता है कि तुम मुझसे बड़े नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। कैवेंडिश से बोलता है कि तुम इधर से उतर जाओ, और लूफी बोलता है तुम उधर से उतर जाओ। कैवेंडिश से बोलता है कि ये हॉर्स मेरा है, इसलिए तुम्हें उतरना होगा। और उसी वक्त पीछे से कीरोस बोलते हैं कि आगे की रास्ता खत्म हो गया है। कैवेंडिश से बोलता है कि हम ऑलमोस्ट 3rd लेवल में आ चुके हैं। लूफी बोलता है ठीक है अब स्ट्रेट जाओ, हम 4th लेवल में आ गए। घोड़ा आगे की तरफ आगे रुक जाता है। कैवेंडिश से बोलता है फेरल तुम्हें क्या हुआ। कीरोस भी आगे की तरफ देखता है, हमें देखने को मिलता है अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। लूफी उसे देख के शॉक हो रहा है और बोल रहा है वो जायंट डॉल्स इधर कैसे आ गए। वो जायंट डॉल का ग्रुप एक साथ आके हमला कर देता है लूफी और बाकी लोग के साथ। और कीरोस और लूफी उनकी तरफ देख रही और लूफी बोलता है कि इतने सारे कैसे आ गए। और उनका नाम होता है टाइनी शोल्डर। और वो कैवेंडिश को भी हमला कर रहा है। कैवेंडिश से बोलता है कि ये खिलौने बहुत बड़े, मुझे लगता है बाकी खिलौने से ज्यादा इंसान होगी इस खिलौने में, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। और वो खिलौने वाइल्ड जाते हैं और लूफी और बाकी लोग के ऊपर हमला कर देते अचानक। और लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कैवेंडिश अपना शॉट बाहर की तरफ निकालता है और बोलता है कि इसका मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो अपने घोड़े को ऑर्डर देता है उनकी तरफ ले जाने के लिए। कैवेंडिश एक को तो पूरी तरीके से हमला कर देता है। और कैवेंडिश का अटैक लगने के बाद वो नीचे गिर जाता है, कि वो बिना हार माने हुए फिर खड़ा हो जाता है। लूफी उसकी तरफ देखता है, शॉक हो जाता है, बोलता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने हमें चबा दिया तो हम तुरंत मर जाएंगे, हमें अलर्ट रहना होगा। कैवेंडिश बोलता है कि हम लोग कैसे जाने वाले, सो तुम सब के सब अपने आप को डिफेंड करके रहना। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पीका, दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। जोरो और पीका एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। जोरो भी उससे मुस्कुराते हुए चिढ़ा रहा है। पीका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम बास्टर। जोरो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने तो थोड़ी देर पहले मेरे कैप्टन को खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो मुझसे ही आ जाओगे। फिर से जोरो चिढ़ाने लगता है। पीका को गुस्सा आ जाता है, वो शॉर्ट से तेजी से हमला कर रहा है, इस बार अपने डेविल पावर यूज करते हुए। जोरो उसे अटैक को भी काट देता है ड्रैगन बूस्टर नाम का अटैक करके। और जोरो के साथ वो अपना डेविल पावर यूज करते हुए इस बार पीका इस बार बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव और बाकी लोग उधर उठ के जा रहे हैं और बोल रहे तो उड़ रहे हैं। बार्थोलोमेव शॉक हो रहा है और बोल रहा जोरो सेनपाई आप मुझे तो नहीं गए ना, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे। और हमें देखने को मिलता है रेबिका भी शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो पीका है। पीका भी उनकी तरफ देखता है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन और बाकी लोग भी ऐसे नजरें झुकाते हुए जा रहे हैं। रॉबिन बोलती है कि ये डोफ्लामिंगो का टॉप एग्जीक्यूटिव है, ट्रेबल और डियामोंटे जैसा ही। तो लियो बोलता है कि अगर उसने हमें अटैक कर दिया तो हम उसके अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उठते हुए जोरो को बोलती है कि जोरो तुम उसे ही उधर ही रोको, हम लोग इसमें छलांग मार के जाने वाले हैं। वो सुनने के बाद जोरो शॉक हो जाता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जोरो पूछता है कि तुम सब के सब किधर जा रहे हो उड़ के, और उसे रिप्लाई करते हुए रॉबिन बोलती है कि हम एनिमी को खत्म करने जा रहे हैं। और तोले में बोलता है कि सच में वो उधर से भाग गए, मुझे लगता है वो जोरो सेनपाई के आगे टिक नहीं पाए। और हमारे जोरो सेनपाई बहुत
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो में शॉक हो जाता है, पीका अचानक उनके आगे आ जाता है, बोलता है कि वो तो भागा नहीं हुआ, हमारी तरफ हमला करने आ रहा है। इसी वक्त पीका अपना पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। बार्थोलोमेव वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता क्या होता है, हमें टारगेट कर रहा है। बार्थोलोमेव बोलता है कि मैं अपना बैरियर को भी कर नहीं सकता हूँ, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे 2 हाथ को क्रॉस करना होगा, वो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें उड़ रहा हूँ। और वो सुनने के बाद लियो और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अगर कुछ नहीं किया तो हम सब के सब खत्म होने वाले। रॉबिन भी बोलती है कि हम सब के सब नीचे गिरने वाले। लेकिन उसी वक्त जोरो अपना छलांग मारते हुए 3 शॉट स्टार ड्रैगन ट्विस्टर स्लाइस नाम का अटैक कर देता है। जोरो के अटैक लगने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो देखने के बाद रेबिका और लियो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। बार्थोलोमेव तो शर्माता है और बोलता है मेरे सेनपाई तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया कि अभी के टाइम में तुम्हारा पावर किस तरह से काम करता है। पीका खून खास रहा है जोरो की अटैक की वजह से। तो चिढ़ाने लगता है पीका को और बोलता है कि तुम्हारी आवाज लड़की को जैसे है। वो फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मास्टर। और जोरो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम ये बात को मत भूलना, और मैंने तुम्हें ये बताना भूल गया कि स्ट्रेट पायलट सिर्फ लूफी और गॉड सब की वजह से नहीं है। मुझे मत भूलना कि मैं वर्ल्ड का एक दिन ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनूंगा, तुम्हारे जैसे नालायक के साथ तुम्हें नहीं हार सकता। और वो सुनने के बाद बार्थोलोमेव रोने लगता है और बोलता है मेरे सेनपाई। जोरो मुस्कुरा रहा है और पीका के साथ खेल रहा है, बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में डिफीट करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फैक्ट्री के अंदर डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे के ऊपर वाइल्ड जा रहे टोंटोना टाइप के लोग, वो एक एक करके सारे मुस्कंडे को हमला कर रहे हैं और वो मुस्कंडे उनके अटैक को डॉज कर नहीं पा रहे हैं। एक एक करके सारे टोंटोना के स्ट्रॉन्ग वॉरियर ने उन्हें डिफीट कर दिया है। और वो टोंटोना के लोग एक ही जगह में आते हैं और बोलते हैं हमें जल्द से जल्द जाके हमारे प्रिंसेस को ढूंढना होगा और हमें फैक्ट्री का दरवाजा को खोलना होगा, हमारे बाकी दोस्तों को अंदर की तरफ आना देना होगा, बोलते हैं। वो लोग तेजी से जाते और फैक्ट्री के दरवाजा को खोलते हैं। हमें देखने को मिलता है उनके ऊपर लीडर का ऑर्डर आ जाता है, बोलता है बेवकूफों किधर जा रहे हो, और उसका नाम होता है मोची। और वो मोची बोलता है हमारे प्रिंसेस किधर है। टोंटोना के लोग बोलते हैं कि मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि मोची सर इधर हमारे प्रिंसेस नहीं है। सुनने के बाद मोची तेजी से दौड़ते हुए आता है, बोलता क्या तुम श्योर हो अभी के टाइम में वो किधर है। वो टोंटोना का मेंबर बोलता है कि मोची सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी स्टार्टिंग उन्हें ढूंढ रही है। तो सुनने के बाद मोची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, प्रिंसेस को ढूंढते हुए सीधे जाके मुस्कंडे को डिफीट करता है। तो देखने के बाद बाकी टोंटोना के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तो गायब हो गए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फैक्ट्री के मैनेजर रूम, और उधर मैनेजर सब कुछ देख रही होती है सीसीटीवी से। उसी वक्त एक मुस्कंडे आता है और बोलता है मैनेजर हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो छोटे इंसान इधर वाइल्ड जा रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उनके आगे। उनका मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग क्या कर रही हो, और तुम गोबर जैसी हो। और वो माफ मांगता है मुस्कंडे, और मुझे माफ कर दीजिए बोलता है। फैक्ट्री के मैनेजर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा यूजलेस हो, तुम भी गुब्बो को अपने सबक सिखाऊंगी। वो लोग अपना लॉक को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, उनको जाके मैं सबक सिखाऊंगा, ये मेरा गुड अपॉर्चुनिटी है कि उनको मेरा पावर दिखाने के लिए, और मैं उनको जरूर लेसन सिखाऊंगी बोलती है। हमें देखने को मिलता है मुस्कंडे नॉन स्टॉप गोली चला रहे टोंटोना टाइप के लोग को, लेकिन वो बड़ी आसानी से डॉज कर रहे हैं, मक्खन की जैसे अटैक कर रही है। वो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, हम उनको कंट्रोल भी कर नहीं पा रहे हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमें जल्द से जल्द गोली चलाना होगा इनको बिना रुके हुए। एक टोंटोना का मेंबर छलांग मारता है और बोलता है तुम्हारे जैसे बुरे इंसान के बुलेट से हमें कुछ भी नहीं होगा, क्या हमला करके उनके बुलेट को भी छीन लेते। और एक बेहोश हो जाता है, एक मुस्कंडे को होश आ जाता है, बोलता है रुको इधर क्या हो रहा है, क्या ये लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। मुस्कंडे बोलता है कि क्या तुम अपने प्रिंसेस के बारे में चिंता नहीं है। और वो सुनने के बाद बाकी टोंटोना के लोग जाते हैं, वो मुस्कंडे बेवकूफ बनाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम अपने प्रिंसेस को नहीं चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तुम लोग ऐसे ही करोगे तो तुम्हारे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है। तो मुस्कंडे टोंटोना के लोग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अगर तुम लोग इसे छोड़ के गए तो तुम्हारे प्रिंसेस जरूर गुस्सा होगी। और वो लोग बहुत ज्यादा उदास हो रहे और बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त एक इंसान आके उसको कान को सुन लेता है और बोलता है तुम इसके बात में मत आओ। मुस्कंडे बोलता है कि अगर तुम समझ गए तुम फाइट करना बंद करो और हमारे ऑर्डर को फॉलो करो। लेकिन उसी वक्त वो आके हमला कर देती है, कहती है कि मैंने अपने कान को बंद कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारे बेवकूफे बात में आके नहीं फंसने वाली हूँ। वो उन मुस्कंडे को घुमाते हुए आसमान में फेंक देती है और जमीन में पटक देती है, सब के सब मुस्कंडे गिर जाते हैं। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाके यंग मास्टर को रिपोर्ट करना होगा इसके बारे में, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वक्त टोंटोना के लोग वाइल्ड जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या हमला कर देते हैं। वो लोग हमला करके उन्हें डिफीट कर देते हैं, सारे ट्रांसपोर्टर सेल को रिलीज कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर सेल को रिलीज करना होगा, हमें अपने बैकअप के लिए कुछ करना होगा। उसी वक्त उसका दोस्त उन्हें बुलाता है लेकिन वो सुन नहीं पाते और बोलते तुम क्या बोल रहे हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग टोंटोना की मीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमें जल्द से जल्द जाके इस दरवाजा को खोलना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मोची, और मोची बोलता है हमारे प्रिंसेस बुरे हम नहीं, हमें उन लोगों ने बेवकूफ बनाया, क्या कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि प्रिंसेस इधर नहीं है। बाकी टोंटोना के लोग बोलते हैं कि
हमारे प्रिंसेस को उन लोगों ने किडनैप करके बाहर की तरफ रखा हुआ है। मोची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या उन लोगों ने हमें पूरी तरीका से बेवकूफ बनाया, लेकिन हमारे प्रिंसेस किधर है। कंट्रोलर टाइप के लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है वो बाहर होगी यार। मोचा वो सुनने के बाद घबरा जाता है, बोलता है कि जरूर प्रिंसेस इधर ही होगी, हमें जाके अंदर सब कुछ ढूंढना होगा, तभी जाके हम कुछ कह सकते हैं, ये लोग जरूर झूठ बोल रहे होंगे। और वो मोचा नॉन स्टॉप वाइल्ड जाता है, फैक्ट्री में चारों तरफ तबाही मचा देता है, बोलता है कि मैं समझ गया जरूर हमारी प्रिंसेस इधर ही होगी। ताकि टंटर टाइप के लोग दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि मोची तुम रुक जाओ। और वो मोची बोलता है कि मुझे मालूम है हमारी प्रिंसेस जोरों जोरों से रोती होगी और हमें किसी की मदद के लिए मांग रही होगी। यार वो मोची तेजी से जाता है और बोलता है कि किसी भी हालत में जाके मेरे प्रिंस को प्रोटेक्ट करूंगा। सारे टंटर टाइप के लोग मोची के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते मोची रुक जाइए, लेकिन मोची किसी को भी ना सुने हुए तेजी से जा रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो, हम लोग जरूर जाएंगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता मोची और बाकी लोग दौड़ते हुए सीधा लोकेशन में जा रहे। मोची तेजी से दौड़ते हुए सबको पीछे छोड़ देता है। वो प्रिंसेस क्या तुम इधर हो गया, चारों तरफ ढूंढने लगता है। मोची बहुत ज्यादा वाइल्ड में आ रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हें जरूर सेव करूंगी। और वो टंडा के लोग बोलते हैं कि इस साइन को देखो, जरूर इसमें जरूर कुछ बताया होगा। टंडा टाइप के लोग साइन में देखते हैं और बोलते हैं कि इसमें लिखा है हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अचानक उधर दरवाजा खुल जाता है और सारे टंडा टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मोची ने दरवाजा खोल के अंदर की तरफ चले गए। और सारे टंडा टाइप के लोग बोलते हैं कि हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इधर अंदर जाने के लिए हमें परमिशन नहीं है। मोची वो सुनने के बाद समझ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, और वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। टंडा टाइप के लोग बोलते हैं कि इस स्टोरेज रूम के अंदर कोई भी नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई नहीं है। मोची रोने लगता है, बोलता है कि मेरे प्रिंसेस किधर चली गई, क्या जोरों जोरों से रोते। हमें देखने को मिलता है दरवाजा की तरफ और बाकी टंडा टाइप के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे गाइस क्या तुम रेडी हो। सारे लोग अपना दम लगाते हुए उसे खोल रहे हैं। हमें देखने को मिलता है फैक्ट्री के बाहर सीनियर और फ्रांकी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। वो लोग स्माइल फैक्ट्री के आगे लड़ रहे हैं, सारी लड़कियां बोलती है बहुत गंदा है। टंडा टाइप के लोग तेजी से कर रहे हैं। फ्रांकी बोलता है सच में दरवाजा खुल रहा है। हमें देखने को मिलता है सीनियर भी अपना पूरा दम लगा रहा है, बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा टफ गाई हो। और टंडा टाइप के लोग ने ऑलमोस्ट दरवाजा को खोल चुकी है। फ्रांकी अपने एबिलिटी यूज करते हुए मैकेनिकल ईयर यूज करता है, वो सारे बात को सुन लेता है, क्योंकि फ्रांकी साइबॉर्ग है इसलिए वो सब कुछ सुन सकता है। फ्रांकी को बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया आ जाता है, बोलता है कि ये तुम इंजीनियर, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, लेकिन तुम एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दादी उधर है, उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और वो सुनने के बाद सीनियर बोलता है कि हाँ ये बहुत बुरी बात है। हमें देखने को मिलता है बाकी लड़कियां लट्टू हो जाती है और बोलती है सीनियर तुम बहुत ज्यादा हार्डबॉइल्ड हो। सीनियर बोलता है कि अभी अभी मुझे याद आया कि मुझे कुछ बिजनेस है, मुझे अटेंड करना होगा। फ्रांकी खड़ा हो जाता है और बोलता है थोड़ी देर रुको। और वो टंडा टाइप के लोग ने पूरा दम लगाते हुए दरवाजा को खोल दिया। लेकिन हमें देखने को मिलता है उस फैक्ट्री के मैनेजर आ जाती है और बोलती है कि बेवकूफो रुक जाओ। ठीक है, मैनेजर का नाम होता है क्वीना और वो क्वीना 20 साल की होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि तुम बेवकूफ को मैं इधर से जाने नहीं दूंगी। वो देखने के बाद वो टंडा के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट्री मैनेजर है। क्वीना बोलती है कि तुम सारे लोग हमारे स्लेव हो जो स्माइल को मैन्युफैक्चर करते हो, और मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगी, जब तक मेरे नोटिस नहीं मिलेगा तुम लोग नहीं जा सकते। वो वैक्यूम क्लीनर यूज करते हुए सारे टंडना के लोग को खींच लेती है और वो लोग बोलते हैं कि इसे बंद करो। हमें देखने को मिलता है वो टंडना ट्राइब के लोग वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ जाते हैं। वो मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम इधर से नहीं जा सकते। क्वीना एक एक करके सबको वैक्यूम क्लीनर के अंदर खींच रही है और सबके सब जा रहे हैं। क्वीना मुस्कुराती है और बोलती है कि मैंने सारे कचरा को साफ कर लिया। और टंडना टाइप के लोग बोलते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सारे पकड़े जाएंगे, हमें जल्द से जल्द दरवाजा को खोलना होगा। वो बोलती है कि क्वीना बोलती है कि मैं तुम लोगों को इधर से जाने नहीं दूंगी, वैक्यूम क्लीनर के पावर बढ़ा के खींचूंगी। और वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये गिव अप नहीं कर दे। टाइप के लोग पूरा दम लगाते हुए दरवाजा को उसे खोल देते हैं। हमें देखने को मिलता है अंत में दरवाजा खुल जाता है और फ्रांकी का एंट्री हो जाता है। और फ्रांकी का बाल देखने के बाद वो टंडना टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और फ्रांकी स्वैग में आ जाता है फैक्ट्री के अंदर और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी बेल बनाए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।